पत्नी काली थी, उसको ऊपर वाले ने काला पैदा किया था, सिर्फ यही उसकी एक गलती थी और उसका काला होना उसको कातिल बना देता है। वो पहले अपने पति की हत्या करती है, उसको मौत के घाट उतार देती है और उसके बाद वो कुल्हाड़ी से अपने पति की लाश के ऊपर ताबड़तोड़ वार करती है। पति के गुप्तांग को, उसके प्राइवेट पार्ट को काट कर उसका कुल्हाड़ी से कीमा बना डालती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, पूरा मामला जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी, ज़रा सी भी ठीक ठाक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के बिलाईखेड़ा में 27 सितंबर की सुबह लगभग 6:30 बजे के टाइम पर वहीं रहने वाली एक महिला जो अपने घर से चीखती हुई बाहर निकलती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। गांव के लोग जब उसको देखते हैं, उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास पहुंचते हैं तो वो सिर्फ रो रही थी और अपने घर की तरफ इशारा कर रही थी। गांव के लोग फ़ौरन घर की तरफ दौड़ जाते हैं। घर के अंदर जब घुसकर वो नज़ारा देखते हैं तो लोगों की टांगें कँपकँपाने लगती हैं, क्योंकि वहीं पर रहने वाले अनंत, जिसकी उम्र 40 साल थी, जो उस महिला का पति था, उसकी लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी और लाश की हालत थी जो उसके गले पर किसी ने धारदार हथियार से वार किए थे। लेकिन उसके नीचे ही उसके प्राइवेट पार्ट पर, उसके गुप्तांग को भी किसी ने, लग रहा था कि कुल्हाड़ी से उसको पूरे तरीके से उसका कीमा बनाया है। और ये देखने के बाद गांव की भीड़ वहां पर जमा हो जाती है। पूरे में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है। डायल 112 वहां पर पहुंचती है और वहीं का मुआयना करती है। लाश को कब्जे में लेकर डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जाता है और पुलिस पता करती है कि आखिर ये कब हुआ, कैसे हुआ। और जब पत्नी संगीता से पूछा जाता है तो बताती है कि उसकी शादी 13 साल पहले हुई थी और उसकी एक छोटी बेटी भी है 10 साल की। उसका पति खेतीबाड़ी का काम करता था, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन रात के टाइम वो अपनी बेटी के साथ अंदर रूम में सो जाती है। उसका पति बाहर आंगन में सोया हुआ था। लेकिन जब वो सुबह उठकर बाहर आई तो उसने अपने पति की लाश देखी और शायद रात के टाइम चोर या डाकू आए थे, वही उसके पति की हत्या कर गए हैं। पुलिस पूरे घर में तहकीकात करती है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, एक एक चीज़ को अच्छे से जांच की जाती है। लेकिन पुलिस हैरान थी कि आखिर यहाँ पर कोई आया है। अगर वो लूट के इरादे से आता तो वो यहाँ पर लूट भी करता, अंदर भी जाता, सिर्फ अनंत की हत्या कर यहाँ से वापस नहीं जाता। और डॉग स्क्वाड की टीम वहाँ पर छानबीन कर रही थी कि घर में ही कुएं में वो कुल्हाड़ी मिलती है जिससे अनंत की हत्या की गई थी। कुल्हाड़ी जब पत्नी को दिखाकर, संगीता को दिखाकर उससे पूछा जाता है तो वो यही बताती है कि कुल्हाड़ी हमारे घर की है, वो यहीं पर रखी रहती थी। पुलिस का शक अब थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर कातिल या बदमाश यहाँ पर आए थे तो वो अपने खुद के हथियार लेकर आते, ना कि वो वहीं पर रखी हुई कुल्हाड़ी से अनंत की हत्या करते। डॉग वहाँ पर घूम रहे थे और एक कुत्ता जब अंदर रूम में पहुँचता है तो वो चारपाई के नीचे भूंसने लगता है। पुलिस वाले चारपाई के नीचे देखते हैं कि आखिर क्या है। वहाँ पर एक साड़ी थी। साड़ी को जब उठाया जाता है तो वो साड़ी संगीता की थी, लेकिन उस पर खून भी लगा हुआ था। और पुलिस का शक अब यकीन में बदल जाता है कि संगीता ने ही अपने पति की हत्या की है। संगीता को पकड़ लिया जाता है और उससे जब पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने अपना अच्छा खासा परिवार क्यों बिगाड़ दिया, अपनी बेटी को तुमने अनाथ कर दिया, पति की हत्या तुमने क्यों की, तो संगीता बताती है कि उसकी शादी के बाद से ही उसका पति उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो काली थी। उसके पति अनंत का ये कहना था कि उसकी शादी ज़बरदस्ती की गई थी, उसको शादी से पहले दुल्हन नहीं दिखाई गई थी और यही वजह है कि उसको काली लड़की पसंद नहीं है। संगीता का रंग हल्का सा सांवला था, वो काली थी और इसी वजह से वो उसको हमेशा काली बोला करता था। उससे बोलता था, तू बदसूरत है, तू मुझे ज़रा सी भी पसंद नहीं है, तू मेरे घर से निकल जा। ये काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा था। लेकिन वो संगीता सिर्फ ये सोच कर रह रही थी कि शायद उसके पति की आदत बदल जाएगी और वो अपनी बच्ची की वजह से भी उस घर में रह रही थी, उस अपने पति को बर्दाश्त कर रही। लेकिन सोमवार की रात जब उसका पति उससे लड़ता है, झगड़ता है, उसको बुरी तरीके से पीटता है, उससे बोलता है कि तू बदसूरत है, तेरी शक्ल देखने के बाद मेरा दिन ख़राब हो जाता है, मैं तुझे
घर से बाहर निकाल दूंगा। और वो घर से बाहर निकालने की उसको कोशिश भी करता है और वो उसकी 10 साल की बच्ची के सामने ही उसको पीटता है। तो उसी टाइम पर वो फैसला कर लेती है कि आज मैं ये कहानी पूरे तरीके से ख़त्म कर दूंगी, मैं इसके गोरे होने का गुरूर, इसका घमंड मैं मिटा दूंगी। और जब उसका पति रात को सोया हुआ था तो वो उठती है और वहीं पर रखी हुई कुल्हाड़ी को उठाकर अपने पति की पहली गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करती है। जब उसकी जान चली जाती है तो वो फिर अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए वो उसकी प्राइवेट पार्ट पर भी हमला करती है, क्योंकि उसका पति, उसका जब मन होता था तो वो संबंध बनाता था और जब मन नहीं होता था तो वो उसको काली, बदसूरत, ये सारे ताने मारता था। उसने तानों से परेशान होकर अपने पति की हत्या कर दी। वहीं पुलिस संगीता को जेल भेज देती है और उसकी 10 साल की बेटी, जिसके सर से पिता का साया उठ गया था, माँ जेल चली गई, वो अकेली रह जाती है। अब उसकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन इस घटना से आपको ये सीखने को मिलता है कि रिश्ते कितने भी मजबूत हों, कितना भी करीबी इंसान हो, अगर आप उसके ऊपर ताना मारेंगे, चाहे वो लंगड़ा हो, काला हो, कैसा भी हो, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर हल्की सी भी किसी की आँख खराब है या फिर उसका हाथ खराब है या फिर कुछ भी है, उसकी कोई कमी है, तो उस चीज़ को टोका जाता है, उस चीज़ के ताने उसको मारे जाते हैं। लेकिन ताने मारने वाले को ये नहीं पता होता कि वो जो ताने मार रहा है उससे सामने वाले का दिल कितना दुख रहा है। और यही वजह और यही घटना से आपको सीखने को मिलता है कि आप किसी को भी ताना ना मारें। हो सकता है आपका एक ताना मारना आपकी ज़िंदगी पर, आपकी जान पर भारी पड़ जाए। जैसे अनंत के ऊपर काला बोलना, बदसूरत बोलना, उसको अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि संगीता ने बिल्कुल ठीक किया या फिर उसके पास कोई और रास्ता भी था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लेकिन संगीता के पास और भी रास्ते थे। वो अपने पति से अलग होकर रह सकती थी, अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी जी सकती थी, या फिर पुलिस में जाकर इस चीज़ की कंप्लेन कर सकती थी। लेकिन उसको अपने पति की हत्या नहीं करनी थी सिर्फ काला बोलने पर। अगर वीडियोस हमारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो या फिर ठीक ठाक लगती हो तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।